जाओ सीओ ठमन केते काज भ रहल है थर्मामीटर लगा के पूछ लियो। चल जाओ बीडीओ साहब ठमन थर्मामीटर लगा के पूछ लियो। चल जाओ थाना थर्मामीटर लगा के पूछ लियो। चल जाओ सिविल एसडीओ मैंने यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हेल्थ डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग एक काम तो अहाँ करा लिया। एक काम करा लिया। लोहट चीनी मिल पर जे इथेनॉल के अपने इनॉग्रेशन केने रहिए कि ओ तो सार्थक भेलै। देखियो एले अपने विधानसभा में पड़े हम बताबे छियै पहला तो हमर काम रहे उद्योग के टाइम में जते बिहार के हमर जमीन रहे ओकरा बाउंड्री वाल करा दी। ओकरा मुख्य कारण रहे कि बिजली पानी हम अहाँ सब संग सरोजा और हमरा संग छथि मधुबनी विधानसभा विधायक सब पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी। सबसे पहले कहब ठंड बहुत छै सब गोटे बच कर रहू बाहर कोनो जरूरी काज से ही निकलू अन्यथा सब परिवार सुरक्षित घरे में रहू। घर बाहर अगर रोड पर वाहन चलबै छी तो कुहासा के कारण वाहन के लाइट ऑन रखू। आ ठंडक में गर्मजोशी से हम बात करब विधायक जी से। सर सबसे पहले तो गर्मजोशी संग नया साल के संग बहुत बहुत स्वागत है अपने का। अहूँ के ढेर सारी शुभकामना हम कहब नव वर्ष के साथ में अहाँ के भी भविष्य अहाँ के चैनल के भी भविष्य खूब बढ़िया रहे। नहीं कहे दिन दुनी रात चगुनी अपने आगे बढ़ो। और मधुबनी विधानसभा से जुड़ल बात से पहले बात करब जे पूर्व में अपने एक उद्योग मंत्री छलिए ओहि दौरान जे भी कंपनी के अपने स्वागत के लिए जे भी फाइल पर अपने के साइन के लिए जे भी अहाँ के उद्देश्य रहे ओ जे केला के बाद अचानक सरकार बदलले पद पर दोसर मंत्री बनला अहाँ के फाइल अहाँ के जे भी इनॉग्रेशन कैल रहे कंपनी के स्वागत भेल रहे ओ कतऽ तक काज सफल भेले या सरकार बदलला के बाद फाइल बंद भ गेले। हम समझे छे कि जे भी हमर काज भेले हन ओई काज के एक हम एहि रूप से कह सकै छी जे एक लकीर खींचल गेले डेवलपमेंट के लकीर जे पूर्व से जते गोटे छलखिन उद्योग मंत्री वह लकीर के हम देखलिए ओकरे लंबा लकीर खींच दे ताकि एक प्लानिंग के तहत जे एकटा होय छै कि जब तक सरकार कोनो एहन पॉलिसी नहीं बनावे जाबे तक पॉलिसी नहीं बनते ताबे तक काज नहीं हेतै। अहाँ जाने छियै बिहार के बेस कथी छै अहाँ 15 फीट नीचा चल जाओ पानी छै। उद्योग के लेल की चाहिए मैन पावर। पूरे देश में सबसे ज्यादा मैन पावर बिहारे में छे। हाईएस्ट इन इंडिया जे एकटा युवा बिहारे के छथि। साथ ही हम यह कहब कि जे बेस हमर लाइन छल ओई बेस लाइन के आधार पे जे उद्योग धंधा खुलते रही तबे नहीं सफल हेतै। उ लाइन के हम सब बनेलिए और फर्स्ट टाइम 1 लाख करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के फंड के लेल हम सब कहलिए कि लोग आवे इन्वेस्टर्स मीट होए और ढंग से प्लानिंग होए और लोग सफल होए वो और आगा बढ़ते रहे तब सफल होते रहे। जबकि 5 लाख के टारगेट रहे कि 1 लाख से 5 लाख करोड़ तक 3 इयर्स में हमारा सबके इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। लेकिन सच्चाई बात है हमारा तकलीफ एहि बात के है कि जे लगातार भारत सरकार के करे के चाहिए बिहार के लिए ओई में कोताही बढ़त रहल छथिन। जेना वो वर्ड छै जे भी इंडस्ट्रियल एरिया में 150 एकड़ से ज्यादा जमीन रहे ओता स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दे के बात रहे। मतलब 15 साल के टैक्स हॉलिडे होते रही तो क्यों व्यक्ति 5 करोड़ लगे थी नहीं कि 100 करोड़ वो बुझियो फैक्ट्री खोले छे नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले छे बाद में लॉस हो जाए छे। बिहार के ढेर सारा चीजें हम बताएगा। लेकिन जब ये एसईजेड मिल जेते जब बिहार छोड़ के पूरे देश के अनेक राज्यों में छे सब राज्य में छे माइनस बिहार तो माइनस बिहार और माइनस बिहार झारखंड जब यूनाइटेड हो छले तैयो नहीं दिलके भारत सरकार। तो ई तो हमने कहा अभी पहले से ही चलल आ रहा है कि बिहार के ग्रोथ के हम आगा नहीं बढ़ावी अब तक के लेबर रिसोर्सेस के हम दोसर स्टेट में यूज करी बेस लाइन हमर अब फायदा कोई उठावे। तो अठान अगर कोई परिवार
कि एक व्यक्ति स्टार्टिंग 25,000 से स्टार्ट करते नौकरी और मिनिमम वेजेज जे आई छै ओहि हिसाब से 15,000 रुपया पर मंथ से कम नहीं भेटते 8 घंटा के लिए। अगर 2 टाइम्स वो काम करे छे तो घर में 30,000 रुपया लग जेते। चूंकि पूरे दुनिया में बिहार के लेबर सबसे स्ट्रांग लेबर मानल जाए छै। एही ठाम से पंजाब बनले, एही ठाम से हरियाणा बनले, एही ठाम से मुंबई बनले, एही ठाम से गुजरात बन रहल छै। लेकिन ई नहीं बन रहल छै। लेकिन केना गुजरात वाला के अच्छा लगते? नहीं, हमरा अच्छा नहीं लग रहा है। ई बात के जो है ठीक से समझबे या अहाँ के श्रोतागण ठीक से समझथिन तो निश्चित तौर पे उनका दिमाग में जरूर आ जेते कि हमरा साथे इनजस्टिस किया भ रहा है। और जब समीर महासेठ उस लाइन को आधार बना करके बेस लाइन बना दिया तभी हमने कहा कि जो मुंबई में काम कर रहे हो, गुजरात में काम कर रहे हो, अब अनस्किल से तुम स्किल हो गए 10 साल 15 साल, तुम वापस लौट आओ, तुमको उतने पैसा जितना वहां मिलता है उतना पैसा घर में मिलेगा और घर परिवार के साथ रह के जो नौकरी करोगे वो आनंदमय परिवार के साथ होगा और भविष्य तुम्हारे बच्चे जो हैं उनका भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाहर रह करके क्या खाना क्या रहना ढंग से नहीं, तो निश्चित तौर पे एक बाइक लोग लेगा और 10 किलोमीटर के रेडियस में काम करेगा और अपने जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारा भविष्य बनाने का एक लकीर खींचने का वो बेस लाइन था और हम समझते हैं उस बेस लाइन पे सरकार अगर चलेगी तो कब तक चलेगी ये मन में इसलिए है कि फर्स्ट आजादी के बाद से लेके बिहार प्रथम 5 में था, इसके बाद घसक करके 10 में आया, इसके बाद 15 में आया, लेकिन आज 20 साल से सबसे नीचे से 5 माने पूरे देश में सबसे नीचे से 5 में चला गया। अब जो गति है, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैप अभी दिखाया जा रहा है बिहार में, वो मैप से ऐसा प्रतीत होता है कि सारे इकोनॉमिस्ट को बैठा दे पूरे देश भर के, यही कहेगा कि सेम लाइन पर चलने पे 1 to 5 आने के लिए 20 बरस और लग जाएगा। तो क्या जब तक जो जवान है बूढ़ा हो जाए, जो 50 ईयर से ऊपर वाले हैं स्वर्ग सिधार जाए? शुद्ध बिजली, शुद्ध पानी, शुद्ध हॉस्पिटल का, शुद्ध शिक्षा, कौन सा एक काम है जो शुद्ध हो गया है हमको बता दीजिए। हर एक आदमी पहले था कि बीपी बने जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता था ना 60% में फर्स्ट डिवीजन मिलता था, अब सीबीएसई हो गया है 95% तो 100% में रहिएगा तब आपके बच्चों का एडमिशन होगा। सर बीच में इंटरप्ट करब, अखन प्रगति यात्रा पर निकलल मुख्यमंत्री जी कह रहल छथि जे बिहार के विधि व्यवस्था आ डेवलपमेंट या विकास 2005 के बाद बहुत ज्यादा भ गेलै, अपने कहै छी नीचा से 5 पर छै। हम अगर जे चीज के यहाँ चर्चा करे ला चाहे छी वह पर हम आबि जाय छी, ओना माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमरा नहीं बोलऽ के चाही, एहि दुआरे चूंकि मुखिया छथि बिहार के तो हुनका द्वारा तो कहल जा रहल छै एबे करते बात। लेकिन उनका प्रथम जे 5 इयर्स रहे पीपुल परसेप्शन पूरे बिहार के बड़ खुशी देलकै। वो ओई टाइम में कह सकल छलखिन कि 2005 के बाद वाला मतलब 5 से 10 वाला अहाँ कह सकते हैं, एहि दुआरे एक नया चेंज लावे के अहाँ प्रयास करिए। लेकिन जे 5 से 10 में ले लिए ओइसे ग्राफ अहाँ के गिर गेल 10 से 15 में, ओइसे और ग्राफ गिर गेल 15 से 20 में, ओइसे और ग्राफ आगा नहीं कहब। तो अपन जे बेस लाइन अपने बनेलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 2005 से 10, दैट वाज द चेंजेस ऑफ द 2005 से वह तुलना होय के चाहिए। तकर बाद अपन तुलना अपने से करे के चाहिए कि हम 2005 में जते 5 से 10 काम के लिए 10 से 15 में कितने काम के लिए 15 से 20 में कितने थर्मामीटर जनता के यहाँ लगा के अहाँ पूछ लियो। जेना ककरो फीवर होय छै त की करे है लोग थर्मामीटर लगबे है आ फिर ओकरा लगे 70 80 है, 1 भ गेलै 2 भ गेलै 3 भ गेलै 4 भ गेलै, 4 के बाद जे है ना लोग कहे छै कि एकरा पानी दिया फल्ला दिया नहीं तो हाई फीवर में की भजे कि जे कार्यकाल उनकर अपन छै 5 से तुलना केनाय उनकर अच्छा बात नहीं छै। उनकर तुलना होना चाहिए 2005 से 10 की तुलना, 10 से 15 की तुलना, 15 से 20 में, तब जाकर के रियल आपको आएगा डाटा।
और रह गया कि जब अभी तक आप एक तो चीनी मिल नहीं खुलवा पाया मधुबनी में, तो लोग मधुबनी का व्यक्ति क्या कहेगा? मधुबनी में 24 घंटा बिजली नहीं रहेगी तो मधुबनी का पब्लिक क्या कहेगा? मधुबनी में यहाँ चले जाइए हॉस्पिटल, या सीधे हॉस्पिटल का एक ही काम है, थोड़ा भी ऑपरेटेड केस है रेफर करो। तो ये पूरे बिहार में जब उस चीज को पकड़िएगा तो एम्बुलेंस रैकेट चल रहा है। आपके लोगों को यहाँ प्रॉपर इलाज नहीं मिला। शहर का पूरे मधुबनी में जो हमारा ब्लॉक है, 21 ब्लॉक जितने पीएससी है, जो वहां नहीं संभलेंगे, पहले तो गांव तक ही सीमित रहना चाहिए, ये पीएससी तक, पीएससी तक, वही जो उससे गड़बड़ हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारा चीज उनको उस लेवल का एमआरआई है क्या, कोई तरह की सुविधा है क्या? अगर है तो आप केवल एक लाइन की बात हम करेंगे, आप जितना रेफर करते हैं यहाँ से एम्बुलेंस किस लिए किए, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग आए, वो भी रिकॉर्ड रखिए। क्या लगता है डाटा ही बनाना है? फॉल्स डाटा पर काम कर रहे हो तभी ना तुमको नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ ठहरे हैं। हर एक आदमी डाटा सही होना चाहिए। मेरा स्पष्ट डाटा बताता है कि एक रैकेट चल रहा है। निश्चित तौर पे एम्बुलेंस रैकेट का मतलब है डॉक्टर्स का, हम नहीं कहेंगे सबका रैकेट होता है। जो चाटे एक स्कूल से 4 स्कूल खोल दिया तो माफिया हो गया। वो बढ़ोतरी हो रहा है बढ़िया से। अरे आप सरकारी स्कूल बढ़िया कर दीजिएगा तो कहला अपना बच्चों को जाएगा। हम लोग भी तो बोरा पर पढ़े नगर पालिका में, सामने स्कूल में, आज पढ़ते पढ़ते तब ना जेएनयू चले गए। ऐसा तो नहीं है, स्किल होगा तो चला जाएगा। अभी हमारे दरवाजे पर जितने भी कुली आए थे, जितने भी हमारे मोटिया आए थे, जितने दुकान में कामदार थे, जितने यही ना कह रहे थे कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज तक लेबर कार्ड नहीं मिला उनको। बताइए, अनस्किल स्किल का 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, इनको लेबर कार्ड नहीं मिल रहा है। क्या लेबर कार्ड बना करके उनको आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ देना चाहिए? क्या गिलेशन में माने कैंप लगा के नहीं बना देना चाहिए? तो मधुबनी का ये हाल है। तो जहीं आप बैठे हैं वही गंदा रहे तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ मधुबनी की क्या परिकल्पना कर सकते हैं? हम जहाँ बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं विधायक जी के सामने अपने गंदा है। नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी से नगर परिषद बना, नगर परिषद से नगर निगम बना, और नगर निगम के बाद अब हम लोग एक लंबी लकीर और खींचने जाएंगे, नाम तो हो जाएगा म्युनिसिपैलिटी से नगर परिषद, नगर परिषद से नगर निगम। आम सुविधा क्या मिल रहा है? कभी गिलेशन बाजार में जाके पूछिए तो, जो लोग आते हैं सब्जी खरीदने, पूरा मार्केटिंग करने के लिए, हो केहन मन लगे है, कथी कथी में ठीक बुझाई छ, पर्यावरण केहन बढ़िया छै, आप पूछबे तब ना पता चलते। साग सब्जी के भाव कितने कम छै, महंगाई कितने कम भ गेलै। शहर के विकास से एक कदम पीछे हम जाए, जे लोहट चीनी मिल पर जे इथेनॉल के अपने इनॉग्रेशन केने रहिए कि वो तो सार्थक भेलै? देखियो, एले अपने विधानसभा में पड़े हम बताबे छियै, पहला तो हमर काम रहे उद्योग के टाइम में जितने बिहार के हमर जमीन रहे ओकरा बाउंड्री वाल करा दी। ओकरा मुख्य कारण रहे कि बिजली पानी बाउंड्री वाल भ जेते तो कोई उद्योग खोले वाला आते, उ जमीनी लड़ाई नहीं न लड़ते। एक लिटिगेशन पड़ते तो फैक्ट्री बैंक वाला ओकरा पाइए नहीं देते, तो ओकर 10 करोड़ फसल वो कत से कि की करते। तई वास्ते जमीन के संग्रह बड होय छै जरूरी। अपन सबके बीच जब परिवार में झंझट रहे छै तै द्वारा ना दिक्कत भ रहल है। आ जगह परिवार में झंझट नहीं छै वो आराम से जमीन के मामले में फ्री छै, अपना सब चीज करा लिया। तै तो हम की करिए, रगड़ा झगड़ा से ओकरा अलग रखल चाहे छै उद्योगपति के। एहि दुआरे कि कोई नौकरी करे है तो अकेला नौकरी करे छै आ पूरा परिवार चलबे छै। लेकिन कोई उद्यमी जे बने छै वो अपने अलावा 100 आदमी 1000 आदमी के नौकरी दै छै। की बात बुझलिए? 100 परिवार के माने नौकरी ठीक से दै छै, ई ना भेलै? मतलब आप बुझियो, हमरा ई कहना है कि जब तक अहाँ ई सोचियो कि ओकरा सब तरह के एनवायरनमेंट अपने नहीं देबै
सेफ जोन में ओकरा नहीं रखबे ताबे उ बरक्कत नहीं करते। जब ये सरकार तेजस्वी जी के गेलै बुझ गेलै कि अब एकरा बिहार के भविष्य नहीं छै, भविष्य नहीं छै उद्योग के, आब के कत फंसब, तई वास्ते लोग छोड़ रहल छै। मतलब समीर महासेठ जी के कहना बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव छथि, एहि दुआरे कि अहाँ के भविष्य होत रही। 2005 से 10 बड नीक रहल, हम अहाँ के मार्क्स देब 100 में 70% दऽ देलिए, लेकिन 2010 के बाद 15 70 के बाद घट गेल अहाँ के 60%, फिर 15 से 20 में अहाँ के भ गेल 40% डिक्रीज होते डिक्रीज भ रहल छै। दैट्स द रीजन। लोग पैराग्राफ देखे छै की कहली थर्मामीटर के की है तकरा पानी चढ़बे पड़े है, मतलब सही डॉक्टर के इलाज करे। डॉक्टर के छै जनता, समय समय पर पैराग्राफ देखबाक जनता। अहाँ देख लिया कि अहाँ से की एक्सपेक्टेशंस है, टू एवरी एक्सपेक्टेशंस पीपल्स परसेप्शन पर खरा उतरना। टोटल एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलाइजेशन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। जते अहाँ से हमरा से उम्मीद करै छी, जते अहाँ के भेटल या जते कम भेटल उतना माइनस में जाए तो उते फ्रस्ट्रेशन में गेल रही। वाह तो कुछबो नहीं केलक। आ सोच गेल के ए जाए तो बड़ हमरा आतिथ्य सत्कार भेटत, बड़ तरह के बात हेतै और हर तरह से हमरा ठीक लगत। कोई पूछे वाला नहीं छै, कोई जाने वाला नहीं छै। चल जाओ सीओ ठमन केते काज भ रहल है, थर्मामीटर लगा के पूछ लियो। चल जाओ बीडीओ साहब उठवन थर्मामीटर लगा के पूछ लियो। चल जाओ थाना थर्मामीटर लगा के पूछ लियो। चल जाओ सिविल एसडीओ, मैंने अहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, एकटा काम तो अहाँ करा लिया, एकटा काम करा लिया। पहला 10टा काम लग के चले छले समीर महासेठ तो 9टा काम भ जात रहे, 90% अचीवमेंट करते रहिए। लेकिन देना देना इस सरकार उनका सब सरकार में संजोग से हम विधायक रहलो कि नहीं छे। हम मैडम माने लालू जी के भी सरकार में रहलिए, तेजस्वी जी के माने तब बाद के छथिन हमर मैडम में भी रहिए, राबड़ी देवी जी वाला में भी, नीतीश कुमार जी वाला में रहिए, बेटा में विधान परिषद में रहिए। यह बात वही टाइम में हम उठलिए रही कि पूरे बिहार में एथेनॉल कब आप फैक्ट्री लाएंगे। तो चूंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर से आयल छलखिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो हमरा जवाब दिलखिन निश्चित तौर पे भारत सरकार की पॉलिसी बनेगी तो बिहार प्रथम लाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन जब हमारे अले तो रहे कि SCZ बिहार को कब मिलेगा, आप लाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। तो उनका मंत्री जो टाइम में चले नाम नहीं ले, वो बुझबे नहीं कल के SCZ मतलब की होय छे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब की है। मुख्यमंत्री जी का तब देख के हम कहले माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी जब क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो जवाब क्या देंगे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उठे पढ़ करके, उन्होंने मंत्री को डांटा और कहा महासेठ जी सही प्रश्न पूछ रहे हैं, SCZ मिलेगा तभी बिहार का कल्याण होगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि आधारभूत संरचना के साथ हम लोग उनको अप्लाई करें और तब वो मिलेगा। और आज तक 19 साल में कहीं एक जगह नहीं मिला। जब हमारे मंत्रित्व काल में प्रोजेक्ट बना करके सब जगह जमा कर दिए, चारों जिला का खाली ओके करना था। तो भारत सरकार में तो बिहार से 40 MP है ना, बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिहार तो नहीं है, बिहार की जनता देख रही है। लोग कहते हैं ना तेजस्वी जी के बारे में वीडियो सीओ तक के बात बोले तो की लगे NDA के सरकार में प्रशासन सेहो नीक से काज नहीं करे छे। देखियो एकटा बात कहै छी कि प्रशासन के एकटा माइंडसेट भ गेलै कि बॉस इज ऑलवेज राइट। माने मुख्यमंत्री जी एते दिन से छथिन, बिना वो विशेष सर्किल में छथिन, पदाधिकारी के सर्किल छै। कोनो बीजेपी वाला विधायक के वैल्यू छै, जदयू विधायक के कोनो वैल्यू छै। विधानसभा में जते हम सब क्वेश्चन करै छी ओकर कोनो कंप्लेंसो भ रहल छै। तब तो भोवाड़ा से लेकर के सूर्य स्कूल वाला सड़क बन गेल रहते रही, अहाँ के पहले देखे नहीं रही, सरकार के एश्योरेंस छै। उतने सड़क लगी तो जान लिया एकटा बात, भौवाड़ा मतलब बुझे छे मुस्लिम,
स्पष्ट और कह दी चीज। और जब जत्ता से शुरू होते हैं गोवा पोखर से लेकर के सूर्य स्कूल तक तो जनसंख्या मिले लिए तो की देखली से जाने छे 20% मुस्लिम 80% हिंदू। अब बताओ ये हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं कि बीजेपी के नाम से वोट लेते हैं तो 80% हिंदू का तकलीफ उस सड़क से है कि नहीं? 20% मुस्लिम दिन बावजूद पेच में फसल सड़क सबके लेल है। समीर महासेठ के टाइम में कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट ये वो कुछ नहीं, सड़क बिजली पानी की समस्या समीर महासेठ निदान करेगा करेगा करेगा, अड़के हो लड़के हो हर तरह से हो। और किसका की नहीं ये कुब्बत है हम भी देखते हैं, कौन नहीं करने देगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वो भी हम देखना चाहते हैं, उनको करना पड़ेगा, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। मधुबनी के जनता का आक्रोश भुगतना पड़ेगा। समीर महासेठ भी विधायक है, भोगेगा, एमपी भी भोगेगा, सब होगा, वार्ड कमिश्नर पर भी होगा, मेयर और डिप्टी मेयर पर भी होगा। लेकिन सबके ऊपर हम अम्ब्रेला लेकर के खड़े रहेंगे, किसी को नहीं होने देंगे। सरकार से समीर महासेठ अकेला लड़ेगा और जनता के हित में काम करके सड़क बनाने का काम करेगा। 90% सड़क ई भवारा से सूर्य स्कूल के सड़क के सेहो चर्चा भेले। यह दरमियान कहब जे मधुबनी लार्जेस्ट जिला छे बिहार के, अकर शहर के अगर देखल जाए मधुबनी मुख्यालय तो हमरा लगे बहुत कम अकर एरिया छे, ओकर बावजूदो अगर विकास के देखल जाए तो बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था इस शहर के अदर शहर के अकॉर्डिंग छे। आखिर ई किया जेना है कने भवारा से सूर्य स्कूल के रोड के बात के लिए बहुत सारा छे, पीडब्ल्यूआरसीडी के जे हमने कहले जे पॉलिसी बनावे के रहे, हम सब की कहलिए टूरिज्म पॉलिसी बनैलिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनैलिए, आईटी पॉलिसी बनैलिए, लेबर के लेल अलग अलग सारा चीज बनैलिए ताकि तुरंत फायदा मिले। पॉलिसी नहीं छे ना, तो बैठा वाला लोग के पॉलिसी के मामले में कनी कमजोर छथि। अच्छा, मधुबनी के लेल अही बता दिया जे सड़क है उतने चौड़ा केना भ सके है। जे अहाँ के एकटा चिड़ियाटाल पुल छे पटना में, तो नीतीश जी जब मुख्यमंत्री भेलखिन नहीं ना तो टाइम में हम एमएलसी रहिए, तो कंप्लायंस में भेले, हम पूछलिए ये कितने वर्षों के लिए पुल का निर्माण हुआ है, तो भविष्य 15 साल के लिए। हम कहे कि यही तो गलती हुई है, हर एक प्लानिंग 50 ईयर्स आगे का करना चाहिए, नहीं तो 5 साल में छोटा पड़ जाएगा। चिड़ियाटाल अगर मैंने ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं करे तो 5 साल के अंदर वो छोटा पड़ गया, इधर से रोक देता है उधर से रोक देता है तब क्रॉस करने देता है। चाहिए तो पूरे बिहार का नक्शा कदम लगभग वही है। अब पूरा निकाय क्षेत्र जो है बिहार का, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, उसके माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम में, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बीजेपी के हाथ में देते हैं। काहे सो नहीं समझे, वो मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शहर में है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये डिपार्टमेंट भी बीजेपी को दे दो। आज जो मंत्री बनता है बेचारा हार जाता है, इसलिए कि मुजफ्फरपुर मंत्री बना हार गया, अश्विनी चौबे बने हार गए, सुशील मोदी जी हम याद कर रहे हैं, उनको भी बनाया गया, अश्विनी चौबे जी बने, प्रेम बाबू भी बने, हमारे मैंने लास्ट के ये है अभी नितिन नवीन जी है। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो जीते, इसलिए कि पॉलिसी में नितिन नवीन जी ने सुधार किया, विधायकों का भी सम्मान के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जो पुराना था। जैसे पूरे बिहार में 243 एमएलए में समीर महासेठ हल्ला करता था हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, डायरेक्ट इलेक्शन हो, मेयर डिप्टी मेयर का डायरेक्ट हो। मेयर को पावर तो दे दिया और डिप्टी मेयर को झुंझुना पकड़ा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, कोई पावर नहीं है। अरे हाय, उस समय भी हमारा था कि वो पावर डिप्टी मेयर मेयर दोनों को एक होना चाहिए। जैसे झुंझुना पकड़ाने का है, यहाँ मुख्यमंत्री जी का पावर है और डिप्टी सीएम नथिंग बोले कि नहीं है, चुप रहे के है, साइलेंट ही, साइलेंट दर्शा रहल छे। अहाँ के भी दर्शक साइलेंट बुझ जेथिन। पावर कंसंट्रेशन है, बॉस इज ऑलवेज राइट। भाई हालांकि समीर जी नितिन नवीन के अग्रिम शुभकामना दो रहल छथिन जे जीतत, हालांकि वो इतिहास कोन में नहीं जितलो है। अब बात अभी जे अपने एहि पर आवाज उठेने रहे, शहर के विकास में एकटा आरओबी के सेहो बहुत ज्यादा महत्व है। ओहि में एक लाइन छै,
आरोपी तो हाईवे है 13 नंबर 11 नंबर घूमती, लेकिन शहर के जो कंजेशन है जाबे तक अगर रिंग रोड नहीं बने भाई, थाना के 0 पॉइंट बना दियो, 5 किलोमीटर रेडियस के एक रिंग रोड बना दियो, 10 किलोमीटर के रेडियस के रिंग रोड बना दियो। आज तक की बुद्धिया नहीं है, पटना में तो बुद्धिया नहीं आया जो 2003 से हम हल्ला कर रहे हैं, तो मधुबनी में कहां से बुद्धि आएगा? लेकिन आप ही बता दीजिए कि जो कंजेशन है, अगर 5 किलोमीटर का रेडियस का हम सड़क बना दें जिसमें कनकपुर सकरी से लेकर के और सौराठ तक का कि सड़क बन जाए, जो आज से नहीं लड़ रहे हैं, हम 10 साल से लड़ रहे हैं। मेरी बात समझिए, रिंग रोड में जोड़ दीजिए। जो आप सकरी आते हैं, सकरी के बाद पंडौल आते हैं, पंडौल का सर आते हैं, सौराठ जाते हैं, 1 घंटा लगता है, 7 से 8 मिनट में आप आर के कॉलेज पहुंच जाइएगा, 8 मिनट में, और सौराठ 12 मिनट में पहुंच जाइएगा। सोचिए हर एक आदमी को 100 रुपया बचेगा कि नहीं पेट्रोल में। आज रमपट्टी से सड़क, आदरणीय हमारे तेजस्वी जब डिप्टी सीएम थे और पथ निर्माण मंत्री, तो 100 करोड़ मांगे, तो देखिए निधि चौक से लेकर के यहाँ पर अब 2 डिपार्टमेंट लड़ रहा है, वन विभाग लड़ रहा है, पीडब्ल्यूडी, सड़क कहाँ बन रहा है? 3 साल से ही पड़ल है। आप चले जाइए रमपट्टी से जो हम पंडौल सड़क बनाए, बढ़िया सड़क बन रहा है, हम धन्यवाद देते हैं डिपार्टमेंट को। लेकिन उसमें यही था कि जहां जहां पर हमारा पसावट है वहां पेवर्स ब्लॉक लगे, रात में लाइट का कितनी व्यवस्था हो, सड़क पर बिजली का हो, लाइटनिंग हो, सब तरह का, और वो मॉडल हमारा होना चाहिए पूरे मधुबनी जिला का। जब एमएलसी थे तो 120 करोड़ ला करके नबार्ड की योजना से बनवाए थे, वही हम कह रहे हैं, हर एक सड़क उसही बने जो गुणवत्तापूर्ण हो। पूरे बिहार में सब जगह अच्छा सड़क, अब मधुबनी आते आते खराब सड़क हो जाता है, गुणवत्ता का अभाव हो जाता है। क्यों पता नहीं, इसको भी आप जाकर के स्टडी करें, तब जाकर पता चलेगा। जो हम पिछले 9 साल से रोकते रोकते हम पैरेलल पर 80% हम ठीक कर पाए, अभी भी 20% मधुबनी पीछे है। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं, एक एक चीज की लड़ाई लड़नी पड़ती है, सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है, विधानसभा में से लेकर के सारा चीज अपने बातों को रखना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि हम लोग इस बात को लेकर के सोच बना रहे हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री 12 तारीख को आएंगे, समीक्षा बैठक में अपनी सारी बातों को मधुबनी का रखेंगे कि रिंग रोड बनाइए, आरओबी बनवाइए, 13 नंबर 11 नंबर का कि आप दीजिए। अभी प्रसाद समीर महाशय विधानसभा से आपने पास किया हुआ है कि 50% बिहार सरकार देगी, 50% भारत सरकार दे, दोनों एमपी से आग्रह है इसमें सपोर्ट करें, आप बने। इसलिए कि देख लीजिए जाम की समस्या है, या एक भी बस स्टैंड नहीं है, 18 महीना हो गया, नगर निगम भी बने हुए, जमीन का अभी तक डीएम साहब नहीं कर पाया है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री इससे कहेंगे है। जब तक रिंग रोड के बाद जितने भी सड़कें हैं एक बेस लाइन बना करके डेवलप किया जाए। पानी की समस्या आने वाला जो होगा फिर समय, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उसके लिए क्या सोचना चाहिए ये बताइए। किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल, बताइए 104 करोड़ ले आए और अभी तक अधूरा है। क्या है डिपार्टमेंट कौन सा काम कर रही है? शहर को किने पूरा बीमारी ग्रस्त करना चाहते हैं, बीमारियों का किने फैला हुआ है मधुबनी, नहीं होने देंगे। जब तक कैनाल नहीं बन जाएगा, पूरे जो पानी नीचे जा रहा है वो बने। आप जाइए, अभी भी पानी, आपसे मेरा आग्रह है कि जहां कैनाल बन गया, जहां नहीं बना वहां पानी टेस्ट करा करके देखिए कितना कंटेम्प्टेड वाटर है, सबसे ज्यादा बीमारी उसके चलते हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बीमारी को बचाने के लिए जल्द से जल्द किंग्स कैनाल, राज कैनाल, वाटसन कैनाल को पूरा करें। बहुवाड़ा से लेकर के सूर्य स्कूल का तक का सड़क जल्द से जल्द बनावे, जल्द से जल्द आर के कॉलेज से लेकर पूर्णा उद्यान तक का बनावे। अब पूरे शहर की जो समस्या है हम समझते हैं इसी में कंसिस्ट कर जाएगा कि हम लोग साथ जो मुख्य समस्या है इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, जो आप 2005 से 10 में अच्छा काम किए थे, फिर इस बार आप लास्ट फेज ऑफ नहीं कहते हैं, फ्लैग ऑफ एंड में कुछ मधुबनी को दीजिए। और नहीं तो मधुबनी की जनता हमको अगर 84,000 वोट दिया था तो 6,000-7,000 वोट से हम जीते थे, बीजेपी को आया था। इस रिएक्शन में सारा बीजेपी वाला समीर महासेठ को वोट देगा कि जब बीजेपी का सरकार होकर के भी तुम नहीं कर रहे हो
इसका मतलब समीर बाहर से लड़ रहा है, गलत नहीं लड़ रहा है, मेरे लिए लड़ रहा है, तो तुमको वोट काहे ला देंगे। ये बात के लिए हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल सुनने वाले इस बात को करेंगे, पूरा करेंगे। चलू आना कहना छै जे सत्ता पक्ष और विपक्ष के मजबूत होबाक चाही। फिर हिनका से बात करब, चूँकि प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री जी 12 तारीख मधुबनी आबि रहल छथि, ओकर बाद फिर समीक्षा में ई कहलथि है जे अपन तरफ से एक एक राय विचार देथिन, ओकर बाद पुनः बात करब। अहूँ सबसे कहब विधानसभा से जे भी दर्शक छी अपन क्षेत्र के समस्या या विधायक जी के कोनो अपने समस्या देबाक हुए तो कमेंट में लिखी, ताकि हिनका तक पहुंचाबी और समस्या पर राय विचार करी। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद। जय धन्यवाद।